हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं मैं आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आज मैं डेफिनेटली आज या कल सुबह तक मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए पहले मेरा ऑफिस वर्क देखना पड़ता है, प्लस आप लोगों को मुझे जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके लिए लेके आता हूं, ताकि हर एक जो स्टूडेंट्स रहे वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे एंड बहुत ज्यादा खुश रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बता रहा है। देखिए 12th का जो सीबीएसई का जो पेपर था उसके लिए डिसीजन आया है 30-30-40% वाला, यानी 30 10 से 30%, 30% 11 से एंड 40% 12 से। तो अब महाराष्ट्र जो स्टेट है वो खुद डिसाइड कर रहा है कि वेदर टू गो विथ 30-30-40 की नहीं। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में एक बहुत ट्रिकी स्टेप लिया है, और जो एक अच्छा स्टेप भी मैं बोलूंगा, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो क्या है उन सभी चीज को हम देखते हैं। एंड प्लीज स्टूडेंट, जितने लोग भी है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबसे पहले 30-30-40 के बारे में भी बताया, कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास, ओनली इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुंबई में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो सीबीएसई ने जब से ये डिसाइड किया कि भाई हम 30-30-40 का जो सिस्टम करेंगे, तो महाराष्ट्र में भी अब धीरे धीरे लगभग चालू हो गया कि उनका डिसीजन आ रहा है कि क्यों ना 12th का जो रिजल्ट है वो भी 30-30-40 के फॉर्म में, मतलब 30 उनका 10th स्टैंडर्ड से लिया जाए, 30 उनके 11th स्टैंडर्ड से लिया जाए एंड 40 उनके 12th स्टैंडर्ड से लिया जाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स कि बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि 11th में सर बेस्ट ऑफ 3 है, क्योंकि 10th में तो बेस्ट ऑफ 3 है कि मतलब आपके 10th के जो सबसे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक 30-30-40 का फॉर्मूला नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन 11th के लिए कुछ लोग कंफ्यूज है कि सर शायद पूरे सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे कि बेस्ट ऑफ 3 कंसीडर किया जाएगा। ये अभी भी वेरी हो रहा है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वर्ड बेस्ट ऑफ 3 नहीं लिखा है, लेकिन कई जगह पे जब भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वहां पे 11th के लिए भी बेस्ट ऑफ 3 बोला जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड 11th में भी बेस्ट ऑफ 3 ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, तो मतलब 11th के लिए भी लगभग वो है। लेकिन जब आपका जीआर आएगा तो उसमें पूरा अच्छे से बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जो बच्चे हैं एंड जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक मानना है कि सर 11th में तो हमने उतनी अच्छी से पढ़ाई की नहीं, और 10th जो है उसका 11th एंड 12th से कुछ लेना देना नहीं। मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, साइंस के स्टूडेंट्स है, उनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि जो 10th में कभी वो सब्जेक्ट्स थे ही नहीं। ठीक है, तो अब उसके बेस पे कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं एंड टीचर्स हैं उनकी एक ओपिनियन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि प्रिंसिपल टीचर्स एंड जो उनका ओपिनियन है कि ये जो 30-30-40 का पैटर्न है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एंड हम इसमें सिर्फ 11th एंड 12th को इन्वॉल्व करेंगे। मतलब फिर वो 30-30-40 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और हो सकता है, 40-60 हो सकता है या 50-50 का हो सकता है, लेकिन 50-50 नहीं होगा। यूजुअली ये 40-60 या 30-70 का पैटर्न होगा। तो बोल रहे क्यों ना हम 11th एंड 12th के मार्क्स को ही सिर्फ कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे लोग का जो एसएससी का है उनके मार्क्स को हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा सवाल कई बच्चों के मन में आता है वो ये आता है कि जो 11th में हमने उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अब मैं बताता हूँ कि बच्चे ऐसा बोलते हैं हमने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि होता क्या है, 10th में आप बोर्ड एग्जाम देखिए जस्ट पास हुए रहते हो, और 12th में आपको वापस पेपर देना है बोर्ड एग्जाम का। तो बच्चों को 1 साल मिलता है, तो वो अपने आप को थोड़ा रेस्ट फील करते हैं कि नया कॉलेज है, उस हिसाब से वो एनवायरमेंट में देखते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर 11th के मार्क्स भी कंसीडर कर लिए जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स के जो 12th के मार्क्स है वो कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसमें कम आएगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अगर इस चीज को बनाए तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि 60-40 का पैटर्न रख सकता है, जिसमें 60% जो है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ जो आपका मिड ईयर के जो भी आपके पेपर्स हुए 12th स्टैंडर्ड में, मतलब आपके यूनिट टेस्ट हुए, सेमेस्टर जो भी जिस हिसाब से हुए उसके बेस पे डिसाइड कर लीजिए। अगर पेपर नहीं हुए तो कुछ प्रैक्टिकल्स हुए, मतलब किसी भी एक तरीके से आप उसको डिसाइड कर लीजिए। एंड जो 40% मार्क्स रहेंगे वो आप असाइनमेंट दे दीजिए। मतलब होगा क्या कि जो पूरा रिजल्ट बने वो 12th स्टैंडर्ड के ऊपर बने, ऐसा मेरा मानना है। बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लेक्चरर्स है, प्रोफेसर है, उनका मानना है कि 11th एंड 12th को कंबाइन करें। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, कि 10th को हम इन्वॉल्व करें कि 30 10th का, 30 11th का एंड 40 12th का, कि हम कुछ ऐसा करें कि 40-60, मतलब जिसमें 40% हमारे
11th के एंड 60% 12th के, कि या जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ कि 60% आपके जो भी आपके इंटरनल्स हुए हैं उनके बेस के ऊपर, एंड जो 40% है वो आपको कुछ असाइनमेंट दे दिया जाए इस तरीके से। तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब इस चीज के ऊपर डिस्कशन चालू हो गए हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। इंडिया बडी है आपको पूरी खबर देता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।